पूरा राज छुपा है वॉल्यूम्स में। जस्ट एक वॉल्यूम को ऐड कर दोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। 90% से ज्यादा एक्यूरेट बनाना है वो आज की वीडियो में रिवर्स होके मुझे एडिशनल कंफर्मेशन मिली और मार्केट वहां से वापस मुड़ गया। ये आप क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी में भी, सब चीजों में, स्टॉक्स में भी अप्लाई हो। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जब भी एक ट्रेड प्लान किया होगा तो आपके साथ ये हजारों लाखों बार हुआ होगा कि आप एक ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर रहे होगे जहां पे प्राइस ऊपर जा रहा था बट वो सडनली रिवर्स हो गया होगा, या एक ब्रेकडाउन पे एक आपने ऐसा ट्रेड प्लान किया हुआ था कि प्राइस नीचे आया था बट आपके ट्रेड लेते साथ वो प्राइस रिवर्स हो गया। कभी आपने ये सोचा है ऐसा आपके साथ क्यों हुआ और आपको इन फेक ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो भाई इसके पीछे का पूरा राज छुपा है वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करते हो उस ट्रेड में आपके साथ साथ कितने लोग और ट्रेड कर रहे हैं और क्या उसकी क्वांटिटी है, उसको कहते हैं वॉल्यूम्स। आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट साइडवेज है, वॉल्यूम नहीं है। यार प्राइस तो ऊपर जा रहा था बट प्राइस वापस मुड़ गया क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। ये सारा कंसेप्ट आज की वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा और वॉल्यूम्स के साथ आप जिस भी एडिशनल स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो उसको कैसे 90% से ज्यादा एक्यूरेट बनाना है वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इससे पहले ये वीडियो की शुरुआत करें, 1 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेरों एजुकेशनल ट्रेडिंग कंटेंट बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो भाई वॉल्यूम्स का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि वॉल्यूम्स होता क्या है, इसको चार्ट पे लगाते कैसे हैं। तो भाई देखो, ट्रेडिंग व्यू पे आप सभी चार्ट्स देखते होंगे। ट्रेडिंग व्यू से बढ़िया चार्ट देखने के लिए प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। तो सपोज आप ट्रेडिंग व्यू पे हो, हर कैंडल आपको क्या बताती है? हर एक कैंडल आपको बताती है इस कैंडल में कहां पे प्राइस ओपन हुआ, मतलब इस कैंडल की ओपन वैल्यू, इस कैंडल का हाई कहां तक था, इस कैंडल का लो पॉइंट कहां तक था और ये कैंडल क्लोज कब हुई। यानी कि जो भी आप कैंडल्स चार्ट पे बनती हुई देखते हो वो आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस बताते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि इस कैंडल में बायर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे या सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। बट कैंडल्स कभी भी आपको वॉल्यूम नहीं बताती। प्राइस भगवान छे, मैं भी ये बात से एग्री करता हूँ कि प्राइस को देख के आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट अगर आप अपने बेसिक प्राइस एक्शन में, आप अपने बेसिक इंडिकेटर में या अपनी बेसिक किसी भी स्ट्रेटजी में जस्ट एक वॉल्यूम को ऐड कर दोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। तो भाई ये वॉल्यूम देखते कैसे हैं? तो ट्रेडिंग व्यू में जब भी आप इंडिकेटर्स में जाते हो आपको एक बिल्कुल फ्री इंडिकेटर मिलता है वॉल्यूम का। आपको यहाँ पे कुछ नहीं टाइप करना, यू नीड टू जस्ट टाइप वॉल्यूम। आप वॉल्यूम लगाओगे तो आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम बार्स बन के आने लग पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ये चार्ट है तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स के बार्स बन के आ रहे हैं। अब मैं इसकी सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लेंथ की लाइन को ऑन किया हुआ है। हो सकता है आपकी ये लाइन बंद हो बट आपको इसको ऑन रखना है। क्यों? इसका भी पर्पस आपको बाद में समझाते हैं। 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, यानी कि लास्ट 20 कैंडल्स की जो मूविंग एवरेज उसका वॉल्यूम क्या है वो नीचे आपको एक लाइन फॉर्म में डिपिक्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, हर बार आपको कुछ कहती है। ये बार बनती है ग्रीन कलर की, तो यानी कि इस बार में बायर्स एक्टिव थे। अब ये बार कितनी बड़ी बनती है ये आपको ये फैक्ट बताती है कि वेदर जो लोग इस पॉइंट पे इस कैंडल में आके मार्केट में बाय कर रहे थे वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे थे, उनका कितना वॉल्यूम था और भाई कितने ज्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव थे बाइंग में। यानी कि सिंप्लीफाइड वे से आपको एक मोटी मोटी चीज समझाता हूँ, समझना, क्रक्स दे दूंगा आपको, फिर आगे हम चलेंगे वीडियो में आपको इन डिटेल समझाने। अगर कभी भी प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे चलते हैं, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वॉल्यूम चार्ट पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखानी चाहूंगा, चार्ट पे ही आपको ये दिख रहा है कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और यहाँ से प्राइस
धीरे 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 ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। नीचे बन रहे हैं वॉल्यूम बार्स। जब भी वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज से ऊपर बार्स बनती हैं तो इन पॉइंट्स पे मतलब अच्छा वॉल्यूम है। जितनी बड़ी बार उतना ज्यादा वॉल्यूम। अब अगर ये बार नेक्स्ट बार पिछली बार से बड़ी बनेगी तो आप ये कह सकते हो कि अब मार्केट में और ज्यादा बायर्स है। सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, इस ग्रीन कैंडल से नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में ज्यादा लोग हैं, तो यानी कि आप कह सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां से भी ज्यादा लोग इस कीमत पे बाय करने को इंटरेस्टेड थे। ये पॉइंट आप पकड़ रहे हो मेरा। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में खरीदने में इंटरेस्टेड है। इस टाइम प्राइस बढ़ रहा था, इस कैंडल से इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि मोर एंड मोर पीपल आर रेडी टू बाय एट दिस प्राइस। तो यहाँ पे अगर कोई आप ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप वो ट्रेड लोगे, आप बिल्कुल एंटर करोगे। वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम की एडिशनल कंफर्मेशन आ गई आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, बट आप एक चीज देखोगे, वॉल्यूम आपकी मूविंग एवरेज से नीचे चला, यानी कि लोग यहाँ पे खरीदारी में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही कितने टाइम। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग बाय कर रहे हैं वो ज्यादा वॉल्यूम में कर ही नहीं रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करना ही नहीं चाहते। मार्केट क्या है? बायर्स सेलर्स का रिलेशन है। बायर्स ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस नीचे आएगी। वॉल्यूम जिस साइड पे ज्यादा होगा, मैंने आपको क्या बताया, प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। अब सुनिए दूसरा कंसेप्ट, प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इस केस में आप क्या समझोगे? मार्केट गोल्ड का प्राइस 3000 से 3010 पे चला गया। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आप क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी में भी, सब चीजों में, स्टॉक्स में भी अप्लाई हो। बट इसको इस प्राइस पे लेने वाले लोगों का वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि अब कम लोग इंटरेस्टेड है इस कीमत पे बाय करने के लिए। क्या ये प्राइस कंटिन्यू रहेगा ऊपर जाते हुए? पहले जितनी डिमांड नहीं है, इसको इन शब्दों में समझ लो, पहले जितनी डिमांड उस प्राइस पे नहीं है तो भाई वहां से प्राइस नीचे वापस मुड़ेगा ना। तो यानी कि वॉल्यूम ने आपको इन एडवांस बता दिया कि भाई अब ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं घट रहा हूं, पहले से घट रहा हूं। अब मार्केट रिवर्स हो सकती है। रिवर्सल ट्रेड पकड़ने के लिए रेजिस्टेंस इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पहले बताना शुरू कर देता है कि भाई अब कम लोग इंटरेस्टेड है। अब मैं आपको सेम सेलिंग के कंसेप्ट में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया जहाँ पे गोल्ड में सेलिंग आई है। अब आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस पॉइंट तक गोल्ड ऊपर जा रहा था धीरे 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 करके, यहाँ पे गोल्ड ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम्स थे गोल्ड में। उसके बाद बनती है एक रेड कैंडल। रेड कैंडल के पहले ऐसा वॉल्यूम होता है, फिर एक और रेड कैंडल बनती है। अब ये जो पॉइंट था गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड का एक की लेवल था। की लेवल क्या होता है? अगर गोल्ड की बात करें तो 1% 20 की लेवल होता है। तो यहाँ पे गोल्ड का 3120 पे की लेवल था। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कैसे की लेवल पे लिक्विडेशन ट्रैप होती है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, यही छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। 3120 पे एग्जैक्टली एक लेवल था, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी दिया था। मार्केट उस लेवल पे आया, ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप यहाँ पे नीचे ग्रीन कैंडल का सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा ही नहीं। उसके बाद रेड कैंडल बनी, रीटेस्ट होके मार्केट नीचे आया। मतलब रीटेस्ट तो हो ही नहीं पाया भाई, रीटेस्ट होता तब जब मार्केट ऊपर जाता। लोगों के माइंड में यही होगा ना, मार्केट रीटेस्ट के लिए नीचे आया। मार्केट आया नीचे, मार्केट ने बनाई एक रेड कैंडल, उसके बाद बनी एक फिर से रेड कैंडल। अब देखने वाली बात है, जब ये वाली रेड कैंडल बनी तो जो वॉल्यूम था वो ये था, और जब ये वाली रेड कैंडल बनी तो वॉल्यूम था वो डबल था। अब आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन हो गई। पहली कंफर्मेशन 3120 का की लेवल था ये, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके मार्केट वापस आया। वापस आके मार्केट ने जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उनको ट्रैप किया
और ज्यादा लोग सेल करने आ गए। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनसे और ज्यादा लोगों ने इस प्राइस पे सेल किया। उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल विद लेस वॉल्यूम्स, पहले से वॉल्यूम लेस था इसका। फिर आई रेड कैंडल, फिर जो रेड कैंडल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, ये रेड कैंडल तो वॉल्यूम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, वॉल्यूम और ऊपर चले जाता है, आपके पास कंफर्मेशन आती है, मार्केट गिरती है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता चल गया था कि मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मार्केट ने 3120 का एक की लेवल ब्रेक किया, मार्केट उसको करके रिवर्स हुआ, रिवर्स होके मुझे एडिशनल कंफर्मेशन मिली और मार्केट वहां से वापस मुड़ गया। ये कंसेप्ट क्या है, आप प्राइस एक्शन या ट्रैप ट्रेडिंग के कंसेप्ट में वॉल्यूम्स को कंबाइन कर रहे हो। सेम आपके इंडिकेटर ने बाय दिया, बाय के बाद अगर वॉल्यूम बढ़ा तो आपके पास और एडिशनल कंफर्मेशन आ गई। आपको मैंने पहले क्या बताया, प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, और ज्यादा लोग इंटरेस्टेड और प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस बढ़ा, इस कंसेप्ट को वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। बट वॉल्यूम घटा मतलब अब कम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो प्राइस यहाँ साइडवेज या नीचे आने की कोशिश करेगा। अब समझिए सेल साइड का, सेल मतलब प्राइस घटा, प्राइस फॉल हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। समझो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब और ज्यादा लोग उस प्राइस पे बेचने को इंटरेस्टेड है, मार्केट नीचे आएगी। प्राइस घटा, वॉल्यूम घटा, मतलब जैसे यहाँ पे प्राइस तो घट गया बट वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या मार्केट अपने रिवर्सल की तैयारी करेगी। ये भी की लेवल है 3020 का, एग्जैक्ट की लेवल पे मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप तक के ऊपर जाएगी, 3000 पे लिक्विडिटी ट्रैप तक के ऊपर जाएगी, या वैसे ही ऊपर निकलेगी मार्केट। तो द पॉइंट इज, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग में आप किसी भी तरह से ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, स्मार्ट मनी, वॉल्यूम कंबाइन कर देते हो, और वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन, ये आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचनी कंफर्म्ड है। बाकी भाई अगर आप चाहते हो हम इस कंसेप्ट पे और डिटेल्ड वीडियोस बनाएं और साथ में इसका कोई ऑटोमेटिक टूल बना दें जो प्राइस और वॉल्यूम के बीच में का डाइवर्जेंस बताए, आपको बताया हम ऑटोमेटेड टूल्स बनाने के एक्सपर्ट है, तो हम ऐसा टूल भी बना के आपको दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई टूल कहते हो तो ऐसा बना देते हैं जो आपको प्राइस और वॉल्यूम का डाइवर्जेंस बता दे। और बड़े बड़े ट्रेडर्स जो दुनिया में बड़ा पैसा कमाते हैं, उनको कभी पूछना वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस रही है उनकी लाइफ में, वो आपको चुटकियों में समझा देंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है। भाई मेरे पे टेस्ट नहीं होता तो उनसे पूछे ना, नहीं तो मेरे पे टेस्ट है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वॉल्यूम भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो। बाकी भाई ऐसी वीडियोस इस चैनल पे एजुकेशनल और आती रहेंगी। आप किस तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हो या कोई सीरीज चाहते हो जिसमें हम बिगिनर से लेके एडवांस तक कोई चीजें सिखाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।